बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ फ़ातिमतु बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मेरी माँ और बहनों, बहू और बेटियों, एक अरसे के बाद वालिद साहब और ताया साहब की बनाई हुई इस मस्जिद में हाज़िरी का मौका मिला। अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, ज़िंदगी में एक बार फिर यहाँ मैं आ सका। आप लोगों की दुआएं मेरे शामिल हाल रहीं, लेकिन बहुत ही अफसोस है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग थे और जो अधेड़ उम्र के लोग थे, जो नौजवान थे, जो ख़वातीन थे और जो मर्द हज़रात थे, उनमें से कई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जिनमें बुज़ुर्गवार मौलाना सैयद मोइनुद्दीन साहब, बुज़ुर्गवार मौलाना सैयद इब्राहीम साहब और बहुत लंबी फहरिस्त है, किसी का नाम छूट जाए इसलिए मुख्तसर ये है कि मेरा छोटा भाई अब्दुल क़दीर और उनसे छोटे मेरी बहन अमतुल्लाह, अमतुल जमील और उनसे छोटे मेरे भांजे मोहम्मद सिद्दीक़ और मौलाना मोहम्मद अब्दुल खलीक़ उमरी और ऐसे कई देखते देखते इस दुनिया से गुज़र गए। हमारा जिस्म तो किसी और जगह है, लेकिन यूँ समझो कि दिलो दिमाग आपके साथी है, इस मस्जिद में ही है। यहाँ की एक्टिविटीज़, नशातात और यहाँ की सरगर्मियाँ देखकर खुशी होती है, दिल से दुआ निकलती है और जो ज़िम्मेदार हैं उनकी सलामती के लिए अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं हमेशा। जिस हाल में हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा उनके जानशीनों ने, उनकी औलाद ने इस मस्जिद को संभाला है और इस मस्जिद का केयर करते हैं। अभी ये मस्जिद में खुशबू जलाई जा रही है, वो वाक़या याद आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमा मस्जिद खुबा जाकर मस्जिद की सफाई करते और वहाँ पर खुशबू जलाते। अब उस ज़माने में कौन सी खुशबू मैसर थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नहीं मालूम। आजकल तो बहुत ही महंगी 10-10 हज़ार रियाल किलो
के हिसाब से ऊद और बखूर बिक रहा है। जो भी खुशबू मैसर थी वो वहाँ पर मस्जिद खुबा में जला कर आते, रोज़ हर जुमा उनका ये मामूल था। हमारे बिरादरान और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद का केयर करते हैं, ताउन करते हैं और ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से इस मस्जिद को आबाद किए हुए हैं। अल्लाह आप तमाम को अजर जज़ील अता फरमाए दुनिया और आखिरत में, और बाफ़ियत सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए ताकि बहुत ज़्यादा आप नेकियां कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सूरे नहल की 90 नंबर की आयत तिलावत की है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह हुक्म देता है अदल का, इंसाफ का और एहसान का और रिश्तेदारों को देने का, और मना फरमाता है बुराई से, फहश कामों से और जुल्म से। और अल्लाह ताला नसीहत के तौर पर ये तुम्हें बताता है। ये कुरान हकीम की सूरह नहल की 90 नंबर की आयत ऐसी जामे आयत है कि खलीफा राशिद, 5वें खलीफा राशिद, अगर किसी को शुमार कर सकते हैं खिलाफत राशिदा में तो 5वें वो हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने दूसरे जुमे के खुतबे में कहा कि इसको पढ़ा करें ताकि लोगों को तस्कीर हो सके और ख़ुद खुतबा को तस्कीर हो सके, उनके ईमान की तजदीद हो सके, रिन्यूअल हो सके। तो ये ऐसी जामे आयत है कि भलाई का हर हुक्म इसमें दिया गया है और हर बुराई से इसमें रोका गया है। अल्लाह तबारक ताला अदल का हुक्म देता है, इंसाफ का। इंसाफ बहुत बड़ी चीज़ है। अदल अल्लाह तबारक ताला ने जगह जगह इंसाफ के बारे में फरमाया है कि इंसाफ कायम करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक केस आया, एक यहूदी का और एक मुसलमान का। चूँकि इंसाफ और अदल यहूदी का था, उसका हक़ बनता था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी के हक़ में फ़ैसला दिया और मुसलमान की मुखालिफत में फ़ैसला दिया आपने। लेकिन वो चूँकि मुनाफिक था, वो मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान था, उसने कहा कि यहूदी से नहीं, मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ, आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चलें। वो समझता था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े सख्त हैं और वो मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे। यहूदी कहता रहा कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला दिया है और क्या चाहिए। उसने कहा कि मुनाफिक ने नहीं, उनके पास चले और जाकर वो मामला बताए दोनों भी। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछा, उस मुनाफिक से पूछा, ये जो कह रहा है यहूदी ये बिल्कुल सही है? उसने कहा, मुसलमान ने, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे और उन्होंने ऐसा फ़ैसला किया और मुझे वो फ़ैसला पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अच्छा ठहरो यहीं, अभी आता हूँ। अंदर गए और तलवार, नंगी तलवार लाए और उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी और कहे कि यही फ़ैसला है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद फिर कोई और फ़ैसले का इंतज़ार करता है, उसके हक़ में यही फ़ैसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला फरमा दिया है, किसकी मजाल हो सकती है कि उस पर नज़र सानी करे, कोई उसको दोबारा देखे, चेक करे। तो अंदाज़ा फरमाइए कि यही हाल है। आज भी कितने लोग हैं, सही अहादीस मिल जाती है लेकिन उसके बावजूद वो अपने इमामों के तरफ देखते हैं, अपने मौलवियों के तरफ देखते हैं, अपने मुर्शिदों के तरफ देखते हैं, पीरों के तरफ देखते हैं। कितनी
गलत बात है ये। कुरान और हदीस की रूह से कि वो आदमी मुसलमान ही नहीं हो सकता। जब सही हदीस आपके पास आ जाए और आप दूसरे की तरफ देखें, बल्कि किताबों में लिखा हुआ है कि अगर सही हदीस हमारे इमाम के मसलक के खिलाफ आए तो हम सही हदीस की तावील करेंगे, लेकिन इमाम के का जो मसलक है हम उसके खिलाफ हम कोई काम कर नहीं सकते। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, किताबों में लिखा हुआ है क्लियर। अब अंदाज़ा लगाइए कि हमारे ईमान की क्या कैफियत हो सकती है। तो बहरहाल वो ज़माने में एक कबीले मखज़ूमिया की एक औरत ने चोरी किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश करने के लिए उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजे। चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद की बहुत चाहते थे, बहुत कदर करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कबीले मखज़ूमिया की औरत फ़ातिमा की तुम सिफारिश लेकर आए हो। आपने फरमाया लौ फ़ातिमतु बिन्ते मोहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, अगर फ़ातिमा मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। अंदाज़ा फरमाइए कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, ताज़ीरात हैं, इसके अंदर किसी की कोई रियायत नहीं है। तो इंसाफ ये बहुत बड़ी चीज़ है और इंसाफ के बगैर कोई चीज़ ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के उन मुसलमानों को जो परेशान हाल थे, जिनको कुफ्फार सताते थे रोज़ाना, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया इथियोपिया को चले जाओ, हबशा को हिजरत कर जाओ, इसलिए कि वहाँ का बादशाह मुसलमान है नहीं, वहाँ का बादशाह नजाशी क्रिश्चियन है, ईसाई है, लेकिन आपने फरमाया कि वो आदिल है, आदिल है, आदिल है, इंसाफ करने वाला है। आपने फरमाया कि बादशाह क्रिश्चियन है लेकिन उसके बावजूद है कि वो अदल करता है, इसलिए आपने सहाबा को फरमाया कि वहाँ हिजरत करो। 2 मरतबा सहाबा के गुरोह ने हबशा को हिजरत फरमाई। इसलिए कुफ्र के साथ हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत कोई चल नहीं सकती। आपने सहाबा को वहाँ जाने का मशवरा दिया और सहाबा वहाँ पर गए। तो इंसाफ की इतनी ज़्यादा अहमियत है। एक ज़माना था कि यहाँ बर्रे सग़ीर में जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही थे, उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों ने, हिंदुओं ने और सारे लोगों ने मुहिम चलाई और उसके बाद उनको इस मुल्क से जाने पर मजबूर किया। और BWR हंटर की किताब पढ़िए, उसका तर्जुमा हुआ है कि कितने सलफ़ी लोग, लाखों के उनको दरख्तों पर फांसी दे दी गई। हाँ, हर दरख्त के ऊपर देखिए लाश लटक रही है। लाखों की तादाद में सलफ़ी मुसलमानों ने कुर्बानी दी और ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं, निकालें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आया कि अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। और अब क्या हाल है? अब ये हाल है कि यूरोप और बरतानिया और लंदन को आने के लिए मुसलमान अपने जूते और चप्पल घस रहे हैं एजेंटों के पास। और कई बदबख्त तो ऐसे हैं कि काफिर बनकर आ रहे हैं, काफिर बनकर। कैसे कि वहाँ उनका खलीफा बैठा हुआ है, वहाँ पर मिर्ज़ाइयों का मिर्ज़ा मसरूर लानतुल्लाहि अलैह, जो कहता है कि मैं पता नहीं चौथा खलीफा हूँ मैं, और उनका नबी गुलाम अहमद कादियानी। तो गज़ के उसकी सिफारिश मिल जाए और मैं लंदन आ जाऊं, किसी तरीके से यूरोप आ जाऊं, गोया के वो जन्नत में पहुंच जाएं, ऐसा समझते हैं। और आज सारी दुनिया यूरोप को और लंदन को आ रही है और बेतहाशा वो लोग अपने मुल्क में उन सब को समो रहे हैं, उन सब को जगा दे रहे हैं,
उन सबको रोटी, कपड़ा और मकान दे रहे हैं। कुत्ते और बिल्लियों को भी वो लोग फूड देते हैं, ग़िज़ा देते हैं। और दुनिया में किसी भी कोई अरबी मुल्क ऐसा है जहाँ पर वजीफ़ा मिलता है, जहाँ पर आने वालों का इस्तकबाल किया जाता है, जहाँ पर पनाह दी जाती है, बल्कि धक्के मारकर जो है उनको बाहर किया जा रहा है, इल्ला माशा अल्लाह। तो गर्ज के आज भी देखिए 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि ईसाई है लेकिन उसके बावजूद आदिल है। आज वहाँ की क्वीन एलिज़ाबेथ जो 100 ईयर्स के करीब है, और कितना इंसाफ है कि अभी वो अपनी वो मनाई है कि 70 साल वो हुकूमत की है, 70 साल से हुकूमत करते आ रही है और इंसाफ देते आ रही है। आज भी वहाँ पर ऐसा है, क्यों बनाएं आप आज ही दाखिल हुए हैं लंदन में, लेकिन आप सामने हैं तो पीछे वहाँ का ब्रिटिश एयर होगा, ब्रिटिश आदमी। ये नहीं कि भाई तुम अजनबी हो और तुम आज ही आए हो, मैं ब्रिटिश बोर्न हूँ, मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ और आप पीछे आ जाओ। नहीं, इंसाफ बराबर सब एक ही क्यू में खड़े हुए हैं। ये इंसाफ दुनिया की किसी और जगह आपको मिलेगा। और हमारे पास क्या क्या तफरीक़ात हैं, रंग पर, नस्ल पर, ज़बान पर, इलाक़ों पर, कितना वहाँ हमारे पास ऊंच नीच है। लेकिन उनके पास अगरचे के काफिर हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई है, ऐसा इंसाफ है कि उनको खाना दिया जाता है, मकान दिया जाता है, और कपड़ा दिया जाता है और सारी सहूलतें उन्हें मैसर है, जो कि ये इस्लाम का कानून है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रात में थैला उठा कर लाया था आटे का और अपने गुलाम को बात चीज़ें दिए थे, और आकर वहाँ पर रोटी पकाकर उस औरत को और उस आदमी को दिए थे जिसके यहाँ डिलीवरी हुई थी। और सुबह में आपने फरमाया कि ऑफिस में आना और मैं इनका वजीफ़ा, बच्चे का वजीफ़ा मुकर्रर करता हूँ। अंदाज़ा फरमाइए, एक जगह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे कि एक नाबीना शख्स है, भीख मांग रहा है। उससे पूछे कि क्यों भीख मांग रहा है? उसने कहा कि मैं यहूदी हूँ और मुझे जिज़िया देना है, टैक्स देना है, तो अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आमदनी नहीं है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म नाफिज फरमा दिया कि बूढ़ों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लागू किया था, जारी किया था। आज गैर मुस्लिम हुकूमतें इसको अपनाई हुई हैं और कितने मुसलमान कंट्रीज इसको अपनाए हुए हैं, वो आपके सामने हैं। बहरहाल इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह इंसाफ का हुक्म देता है। और क्या बयान करें इंसाफ के ताल्लुक़ से, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि एक बादशाह ऐसे ही चला गया एक के पास मेहमान, और वहाँ देखा कि एक गाय उस गांव के अंदर 30 गायों का दूध देती है। बड़ा ताज्जुब हुआ, 30 काउस का दूध देती है एक गाय। वो कहा कि ये तो हमारी हुकूमत में होना चाहिए ऐसी गाय, ऐसा जानवर, ताकि लोग आते रहते हैं, हम उनका इस्तकबाल करें, तवाज़ो करें, खातिर तवाज़ो करें। और जब दूसरे दिन वो वहीं पर था और उसने देखा कि दूध बिल्कुल बराए नाम, उसने पूछा कि क्या बात है, कल ये इतना ज़्यादा दूध देती? वो गांव वाला किसान, वो गौली, उसने कहा कि हमारे पास ये चीज़ मशहूर है कि अगर बादशाह की नीयत अच्छी हो तो फसलें अच्छी होती हैं और जानवरों के थनों में दूध भी अच्छा खासा आता है। अगर बादशाह की नीयत में फतूर आ जाए तो ये सब खराबियां पैदा होती हैं। हो सकता है हमारे बादशाह की नीयत में कुछ फतूर आ गया है, उसको ये नहीं मालूम कि अजनबी, ये ट्रैवलर और ये स्ट्रेंजर जो है ये वही बादशाह है। जब बादशाह ने अपनी नीयत ठीक कर लिया तो फिर उसी तरीके से। और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अपनी सही अपने सुनन अबू दाऊद में लिखते हैं, एक जगह मिस्र में मैं ककड़ी को नापा तो 13 बालिश्त ककड़ी थे, 3.5 गज ककड़ी। और एक लीमू ऐसा था कि उसको
आधा करके एक ऊंट के ऊपर रखा गया, तो आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, और वहाँ पर जो एक बंद थैली के अंदर बड़े बड़े दाने रखे हुए थे, खजूर की गुठली के बराबर वो गेहूं के दाने थे, और उसमें लिखा हुआ था कि ये उस जमाने की फसल है जबकि अदलो इंसाफ था। अदलो इंसाफ हो तो फसल में भी ये चीज़ें पैदा होती हैं और हर चीज़ में इसका असर होता है। और जब जुल्म होता है तो उसके मुकाबले के अंदर आप देखेंगे कि हर जगह अफरा तफरी और इफलास, जैसा आजकल हमारे मुल्क के अंदर है कि बस गलत बातें फैलाई जाती हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से, और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और इसकी जो नहूसत और इसका इफलास है वो सबके सामने है। बहरहाल इंसाफ इसकी बड़ी अहमियत है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान, और एहसान क्या है? आप किसी के साथ अच्छा सलूक करें। कुरान में कहा गया हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही है। तो हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका एक ग़ुलाम था, दस्तर बिछा हुआ था, और वो कुछ शोरबे का एक कटोरा लेकर आया गरम गरम, और जलाल की वजह से, अज़मत की वजह से इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के वो कटोरा इत्तेफाक से उन्हीं के ऊपर छूट गया, गिर गया उसके हाथ से, आपकी जलाल की वजह से, हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। और अंदाज़ा फरमाइए कि एक आदमी का अगर गरम गरम चीज़ गिर जाए, कपड़े तो ख़राब हों और क्या क्या तबाही मचती है, लेकिन वो नवासे थे किसके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उन्होंने कहा कि वल काज़िमीन अल गैस क़द कज़मतुल गैस, मैंने गुस्से को पी गया है। तो ग़ुलाम ने कहा वल आफ़ीना अनिन नास, ग़ुलाम भी किसका था? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का ग़ुलाम था। तो उन्होंने कहा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़द अफ़ौतु, मैंने माफ़ कर दिया है, यानी गुस्सा पी भी गया हूँ और क़द अफ़ौतु, मैंने माफ़ भी कर दिया है। फिर आयत का आखिरी टुकड़ा उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह मुहसिनीन को पसंद करता है। तो हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जा तू आज़ाद है। गरम गरम प्याला गिरा भी दिया, आपको नुकसान भी हुआ, कपड़े भी ख़राब हुए, और उसके बाद आपने गुस्सा भी नहीं किया, माफ़ भी फरमा दिया और ग़ुलाम को आज़ाद भी कर दिया। कैसा एहसान, एहसान, एहसान। और हदीस के अंदर क्या है? मल एहसान या रसूल अल्लाह, हदीस जिब्रील के अंदर तफसील नहीं है, वक्त तेजी से गुजर रहा है। तो आपने क्या फरमाया? अंताबुदल्लाह कान्नका तराह वही फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, यानी तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो कम से कम ये यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें वाच कर रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये एहसान है। तो गर्ज़ के ये एहसान, अल्लाह अदल का हुक्म देता है और एहसान का हुक्म देता है। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आज हम मस्जिद के इमाम तो हैं, लेकिन दुनिया की इमामत कैसे लोगों के हाथ में है, कैसे जालिमों के हाथ में है, कैसे फासिकों और फाजिरों के हाथ में है, वो हमारे सामने है। उसके क्या नताइज है। तो दुनिया की इमामत कब मिलेगी? हमारे अंदर ये कैटेगरीज हों। ये कैटेगरीज अगर होंगे मुसलमानों के अंदर तो उस वक्त दुनिया की इमामत मिल सकती है। अभी बकरीद गुजरी है, थोड़ा अरसा हुआ है, जब क्या फरमाया था कि वइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मैं तुम्हें सारी दुनिया का इमाम बनाता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वो मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा क़यामत तक आने वाली। आपने क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया? ला क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, के जालिम लोग इस इमामत को नहीं पा सकते। तो अल्लाह ने क्लियर फरमा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इमामत जो है, दुनिया की इमामत, वो जालिमों को नहीं मिलती। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? वो शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है।
आज मुसलमान 99.9 शिर्क में मुब्तला हैं। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4000 साल पहले आए, तौहीद का पैगाम आम किए, लेकिन आज देखिए कितने माबूदाने बातिला को हम अपने सीनों में पाले हुए हैं। कहीं बिरादरी इज़्म का बुत है, कहीं ज़बान का बुत है, कहीं रंग का बुत है, कहीं नस्ल का बुत है, कहीं अरबो अजम का बुत है, और कितने बुत आज हम संभाले हुए हैं और कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि तौहीद जब तक ना आए तो जाहिर बात है कि ये चीज़ नहीं आ सकती इमामत। तो मैं अर्ज़ कर रहा था वह ईताई ज़िल क़ुरबा, और रिश्तेदारों को देने का तीसरी चीज़ अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया? सूरह नहल की 90 नंबर की आयत में अदल का, एहसान का और रिश्तेदारों को देने का। आज जब देने की बारी आती है, बड़ी बड़ी मसाजिद, बड़े बड़े मराकिस, बड़े बड़े मदारिस और बहुत चैरिटी, बहुत ही हम इमदाद देते हैं, सारी दुनिया में हम अपनी इमदाद भेजते हैं, लेकिन हमारा रिश्तेदार हमारे पड़ोस में, हमारे करीब मर रहा है, लेकिन हम उसको नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि अरे वो हमारा रिश्तेदार तो है, लेकिन बड़ी चर्बी चढ़ी हुई है उसको, बहुत मस्ती है उसको, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, फलां चीज़ें कहकर हम अपने रिश्तेदारों को नहीं देते। हाँ, आप मदारिस बनाइए, मसाजिद बनाइए, दुनिया के कोने कोने में अपनी इमदाद भेजिए। अल्लाह ने आपको दिया है तो कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वह ईताई ज़िल क़ुरबा, अल्लाह ने फरमाया कि रिश्तेदारों को मत भूलो। वालिदैन के बाद सबसे बड़ा मुकाम किसका है? रिश्तेदारों का है। वह क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि एहसाना। उसके बाद क्या फरमाया कि रिश्तेदारों को दो, रिश्तेदारों को दो, रिश्तेदारों को दो। रिश्तेदार अगर जुल्म भी करें, गलत भी कहें, माफ़ कर दो उनको। अल्लाह ने सूरह नूर की 22 नंबर की आयत, 22 नंबर की आयत में फरमाया, वला यातली उलुल फज़ली वस्साति मिनकुम अन युता उलिल क़ुरबा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फ़ी सबीलिल्लाह फस्फहु फाफु वस्फहु अतुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह नूर 22 नंबर की आयत में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम ये पसंद करते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? कौन बदबख्त है दुनिया में जो कहे कि मैं पसंद नहीं करता कि अल्लाह तो मुझे माफ़ करे? नऊज़ बिल्लाह। हर आदमी चाहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो अल्लाह कहता फरमाता है कि तुम लोगों को माफ़ कर दो, तुम लोगों को फाफू वस्फहू माफ़ कर दो और दरगुजर कर दो। क्यों? अतुहिब्बु अला तुहिब्बूना अन्नल्लाह यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे। आज तुम दुनिया में लोगों को माफ़ कर दोगे, रिश्तेदारों को, तो अल्लाह तुम्हें आखिरत में माफ़ कर देगा, क्योंकि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह गफूर भी है और रहीम भी है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे यानी मिस्ता बिन असासा, मिस्ता बिन असासा ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खालू होते थे, उनको खालू यानी भांजे हुए वो। तो साली के बेटे वो, उनकी माँ और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ज़ाए हाजत के लिए जा रही थी। तो हुआ ये कि वो ठोकर लगी उनको, उनकी वालिदा को, मिस्ता की वालिदा को, यानी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खाला को, और उन्होंने बदुआ दी कि मिस्ता का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़ा ताज्जुब हुआ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के वो गोया के खलेरे भाई थे, खालाजाद भाई। उन्होंने कहा, खाला क्यों आप अपने बेटे को क्यों ऐसी बदुआ देते हैं? कहे कि क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे खिलाफ क्या तोहमत उड़ाया हुआ है, क्या बहतान उड़ाया हुआ है? तो आयशा को नहीं मालूम था, हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। फिर उन्होंने तफसील से बताया कि अभी जो सफ़र में तुम्हारा हार गुम गया था और वो सहाबी बिठा कर लाए ऊँट पर, तो ये तो अफवाह फैला रहा है, तोहमत फैला रहा है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ नहीं कह सकते थे। इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह की वही का, अल्लाह की वही का इंतज़ार कर रहे हैं। जब वही आ गई सूरह नूर के अंदर, तो उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा ली कि मैं आज के दिन से मैं अपने भांजे की मदद नहीं करूँगा,
क्योंकि उनका सारा खर्चा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर की 22 नंबर की आयत नाजिल फरमाई कि आए अबू बकर, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम भी आज माफ़ कर दो और दरगुजर कर दो। और उन्होंने कसम का कफ़ारा दिया और मिस्ताह बिन असासा अपने भांजे को और ज़्यादा देने लगे जो पहले देते थे। कैसे लोग थे जिनका पिता ही नहीं था। आज मामूली बात होती है तो हम अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को हम छोड़ देते हैं। मौलाना हमारे डॉक्टर अताउल्लाह बुखारी के एक मामू थे, अल्लाह बख्शे, उनका एक शेर है कि बेटे की जिद पे एक नई कार आ गई। बेटे की जिद पे कार थी लेकिन बेटे ने जिद की तो एक नई कार दिला दिए। बेटे की जिद पे एक नई कार आ गई, सरकारी अस्पताल में भाई गुजर गया और डाल दिए भाई को ऐसे ही सरकारी अस्पताल में और वो चला गया। तो आजकल ये हाल है कि सगे भाइयों को भी हम नहीं देखते और अपने बेटों के क्या क्या करते हैं, नाज़ो नखरे बर्दाश्त करते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, बहरहाल अच्छे भी लोग हैं। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि रिश्तेदारों को भी देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं कोई अजर नहीं लिया, मेरा अजर क्या है? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारों के साथ तुम हुस्न सलूक करो, यही मेरा अजर है। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, क्या बात है। मैं अपने तबलीग का कोई अजर नहीं लिया, अगर लिया अजर तो यही है कि तुम अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। क्या क्या बात कही जाए, बहरहाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ ये करना चाहिए। और वक्त मैं समझता हूँ ख़त्म हो गया है और बहरहाल यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे नौजवान माएँ बहनें बहू बेटियाँ, या अल्लाह तबारक व तआला वो तुझे प्यारी हो चुकी हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, उनके गुनाहों को माफ़